ये लीजिए माँ जी प्रसाद। लेकिन सुजाता बहू, तूने सुबह ही तो पूजा करी थी और अभी तो शाम की पूजा का भी वक्त नहीं हुआ है, तो ये प्रसाद किस चीज का है? माँ जी, आज वो घर का काम थोड़ा जल्दी खत्म हो गया था, तो इसलिए मैं दोपहर में मंदिर चली गई थी, वहीं से ये प्रसाद लेकर आई हूँ। धन्य हूँ मैं बहू, जो मुझे तुझ जैसी इतनी संस्कारी बहू मिली है। भगवान करे तू ही हर जन्म में मुझे बहू और बेटी के रूप में मिले। माँ जी, असल में सौभाग्यशाली तो मैं हूँ जो मुझे आप जैसी सास मिली है। आप ये प्रसाद खाइए, मैं आपके लिए चाय बना कर ले आती हूँ। कलावती की बड़ी बहू सुजाता शुरू से संस्कारी लड़की रही थी। शादी के बाद भी सुजाता अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों को नहीं भूलती और एक आदर्श बहू की तरह अपने सारे कार्यों को करती है। सुजाता आज के जमाने में भी सिर पर घूंघट रखने वाली एक संस्कारी बहू थी। सुजाता के इसी संस्कारीपन की वजह से उसके ससुराल वाले उससे बहुत प्यार करते हैं। माँ जी, मैंने आज आपके पैरों की मालिश के लिए तेल भी गर्म कर दिया है। आप चाय पी लीजिए, मैं आपके पैरों की मालिश कर दूंगी। बहुत दिनों से आपके पैर दर्द कर रहे थे ना। जुग जुग जी मेरी बहू, भगवान करे तुझे दुनिया भर की सारी खुशियां मिले। सुजाता अपनी सास कलावती के पैरों में तेल से मालिश कर रही होती है कि तभी सुजाता का देवर सागर शादी के जोड़े में एक लड़की का हाथ पकड़े घर आता है। सागर के साथ शादी के जोड़े में इस तरह लड़की को देख सुजाता और कलावती दोनों ही काफी हैरान होते हैं। ये लड़की कौन है और तुम दोनों ने ये शादी का जोड़ा क्यों पहना हुआ है? सागर डार्लिंग, योर फैमिली इज सो स्टूपिड। शादी के कपड़ों में देखकर भी इन्हें ये नहीं पता चला कि हम दोनों ने शादी कर ली है। अब इतना भारी लहंगा पहनकर मैं रैंप वॉक के लिए थोड़ी ही ना जाऊंगी। सागर, ये लड़की क्या बकवास कर रही है? माँ, मोनिका बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं और मोनिका कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को पसंद करते हैं और आज हमने मंदिर में एक दूसरे के साथ साथ 7 फेरे भी ले लिए। माँ, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन प्लीज मान जाओ ना माँ। मोनिका बहुत अच्छी लड़की है। भाभी, माँ तो आपकी सारी बात मानती है, प्लीज भाभी को मना लो ना। माँ जी, जो होना था सो हो गया। अब ये रिश्ता तो हम तोड़ नहीं सकते और देवर जी की शादी तो हमें वैसे भी करनी ही थी। देवर जी, आप मोनिका को लेकर कमरे में जाइए, मैं माँ जी से इस बारे में बात करती हूँ। अपनी बड़ी बहू के समझाने पर कलावती इस शादी को स्वीकार कर लेती है, लेकिन कलावती और सुजाता दोनों ही इस बात से अब तक अनजान थे कि जो लड़की उनकी बहू और देवरानी बनकर आई है वो लड़की कितनी ज्यादा मॉडर्न है और उसके इस मॉडर्नपन की वजह से आगे क्या कुछ होने वाला है। अरे, आज तो सागर की पत्नी मोनिका की पहली रसोई की रस्म है ना। कहाँ है मोनिका? सभी लोग नाश्ते पर मोनिका का काफी इंतजार करते हैं, लेकिन मोनिका के ना आने पर सुजाता उसे उठाने के लिए जाती है। सुजाता देखती है कि मोनिका सुबह के 10 बजे तक सो रही है। सुजाता के उठाने पर भी मोनिका नहीं उठती और बेचारी सुजाता को वापस आना पड़ता है। तकरीबन 11 बजे मोनिका सोकर उठती है और तैयार होकर नीचे आ जाती है। छोटी बहू, तो कुछ ज्यादा जल्दी नहीं उठ गई? जरा और सो लेती, अभी वक्त ही कितना हुआ है। और ये तूने कैसी साड़ी पहनी है? तुम आजकल की लड़कियों ने तो साड़ी को भी मॉडर्न बनाकर रख दिया है। ये भी भला कुछ साड़ी पहनने का तरीका है? कटा फिटा ब्लाउज और ये कैसी साड़ी पहनी है तूने? अपनी जेठानी को देख, सर से कभी पल्लू टस से मस नहीं होता। ओफो मामी जी, ये कवारों वाली साड़ी मुझसे नहीं पहनी जाती। मुझे तो ये मॉडर्न तरीके से ही साड़ी पहनना पसंद है। वो तो आप शुक्र मनाइए कि मैंने ये साड़ी पहन भी ली, वरना मैं तो कभी जीन्स टॉप और शॉर्ट ड्रेस के अलावा कुछ और पहनती ही नहीं। मेरी पाजी का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। रात को आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, आप सब वेट मत करिएगा। मॉडर्न देवरानी कमर मटकाते हुए चली जाती है, जिसे देख कलावती का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये साकर किस लड़की को उठाकर ले आया है? माँ जी, मोनिका थोड़ी नए ख्यालों वाली लड़की है, धीरे धीरे वो हमारे घर के रीति रिवाजों को समझ जाएगी। भले ही सुजाता मोनिका की जेठानी थी, लेकिन वो उसे हर एक चीज के लिए एक बड़ी बहन की तरह ही समझती थी। लेकिन मोनिका हमेशा अपने मॉडर्नपन की वजह से अपनी संस्कारी जेठानी को नीचे दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती। ऐसे ही समय गुजरता है और अब दिवाली का शुभ त्योहार आने वाला होता है, जिसके चलते सुजाता घर में दिवाली की तैयारी का नाम शुरू कर देती है। अरे बहू, अभी तो दिवाली में कुछ दिन पड़े हैं, तो ये दिवाली की सजावट का सामान कौन लेकर आया है? ये सब सामान मैंने मंगवाया है। अभी तो दिवाली की सफाई में ही 2 से 3 दिन लग जाएंगे मुझे, इसीलिए पहले से ही मंगवा कर रख लिया। वो तो ठीक है बहू, लेकिन इस साल तो दिवाली की सफाई अकेले क्यों करेगी? तेरी वो मॉडर्न देवरानी कहाँ है? माँ जी, उसके सिर में दर्द हो रहा है तो वो अपने कमरे में आराम कर रही है। अच्छा, जानती हूँ मैं कि उसे कौन सा सर दर्द हो रहा है। कलावती जैसे ही मोनिका के कमरे में जाती है तो देखती है कि मोनिका हेडफोन लगाकर अपने कमरे में डांस कर रही है। हाय हाय जवानी ले डूबी, हाय हाय जवानी ले डूबी,
सच में तुम जैसी आजकल की लड़कियों को तो ये जवानी ले ही डूबी है। कलावती के चिल्लाने की आवाज सुनकर मोनिका घबराकर अपना हेडफोन निकाल देती है। छोटी बहू कुछ तो शर्म कर ले। तेरी जेठानी सुबह से दिवाली की सफाई में लगी हुई है, जरा तो उसका हाथ बटा दे। लेकिन नहीं, तुझे तो बस अपनी कमर ही मटकाना है। कलावती की डांट का भी मॉडर्न देवरानी पर कोई असर नहीं पड़ता। वहीं संस्कारी जेठानी दिवाली की साफ सफाई करके अब गोबर से आंगन लीपती है। आंगन तो लीप लिया, अब दीवारें भी लीप देती हूँ। फिर गोबर के उपले बनाकर उन्हें सुखाने भी तो हैं। आज तो काफी सारा काम है। सुजाता गोबर के उपले बना रही होती है कि तभी वहां उसकी मॉडर्न देवरानी आती है। छी, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे तो सिर्फ इतना लगा था कि तुम गंवार हो, लेकिन तुम तो एक नंबर की देहाती निकली। तुम इस पॉटी को कैसे छू सकती हो? अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में नहीं मालूम तो तुम ना ही बोलो तो अच्छा है। तुम्हें पता है ये गाय का गोबर किन किन चीजों में काम आता है, और इसमें कोई गंदगी नहीं है। अगर तुम आज भी गांव जाओगी तो वहां की सारी दीवारें गोबर से ही लिपी हुई मिलेंगी। अपनी संस्कारी जेठानी की बात सुन मोनिका मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। अपनी देवरानी के आ जाने के बाद भी बेचारी सुजाता को ही घर की सारी साफ सफाई, सजावट, यहाँ तक कि पकवानों की तैयारी भी उसे खुद ही करनी पड़ती है। अरे सुजाता बहू, कितने पकवान बनाएगी? बस भी कर और जाकर थोड़ा आराम कर ले। माँ जी, दिवाली को सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और अभी तो बस ये मिठाइयाँ ही बनी है, नमकीन तो रह ही गई। अगर आज आराम करूंगी तो ये सब काम कब करूंगी? तो बहू, तू जेठानी बनकर अपनी देवरानी से कुछ काम क्यों नहीं करवाती हो? मुझे तो बोलने नहीं देती, कम से कम खुद तो बोल। मेरी कोई बहन नहीं है, मैं मोनिका को अपनी छोटी बहन की तरह ही समझती हूँ, और जब बड़ी बहन सारे काम कर रही है तो छोटी बहन को काम करने की क्या जरूरत? जहां दिवाली को लेकर सुजाता घर के कामों में लगी होती है, वहीं मोनिका दिवाली के लिए महंगी महंगी ड्रेस, शॉपिंग, ज्वेलरी और पार्लर के चक्कर लगा रही होती है। करवा ली तूने अपनी लिपाई पुताई, तो अब जरा घर के काम पर भी ध्यान दे ले। सुबह से सुजाता बहू ने बहुत काम किया है, वो काफी थक चुकी है, इसलिए आज रात का खाना तू ही बनाएगी। सॉरी मामी जी, लेकिन मैं खाना नहीं बना सकती। देखिए ना, मैंने नेल एक्सटेंशन करवाए हैं, वो भी पूरे 7,000 के। हे भगवान, मेरा बेटा इतनी मेहनत करके पैसे कमाता है और तू इन चुड़ैल जैसे नाखूनों को लगवाने में वो सारे पैसे उड़ा देती है। कलावती जानती थी कि अपनी मॉडर्न बहू को समझने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो भी अपनी बहू को बोलना छोड़ देती है। 3 दिन गुजर जाते हैं और आज दिवाली का त्योहार होता है। घर की बड़ी बहू सुजाता सुबह से ही घर के कामों में लग जाती है और शाम को अच्छे से तैयार होकर सिर पर घूंघट रखकर एक सुंदर सी रंगोली भी बनाती है। और अब पूरा परिवार पूजा करने के लिए मंदिर जाता है। पूजा करके जैसे ही दोनों देवरानी जेठानी सीढ़ियों से उतरती हैं तो उनके पास कुछ गरीब बच्चे आ जाते हैं। दीदी दीदी, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। मैं तुम सबके लिए ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आई हूँ और साथ में नए कपड़े भी, चलो मैं तुम्हें देती हूँ। सुजाता उन सभी बच्चों को कार के पास ले जाती है और सभी बच्चों में मिठाई, कपड़े, पटाखे बांटने लगती है कि तभी कुछ बच्चे मोनिका के पास आकर खाना मांगने लगते हैं, जिसे देख चलो भागो यहाँ से, दूर रहो मुझसे। खबरदार जो मेरी साड़ी को टच भी किया तो। मोनिका उन बच्चों को डांट कर भगा देती है, जिसके बाद मोनिका अब जैसे ही आगे बढ़ती है तो अचानक उसकी हील मुड़ जाती है और वो नीचे गिर जाती है। मोनिका ने जो एक्सटेंशन करवाए थे वो भी टूट जाते हैं, जिससे उसे काफी दर्द होता है। साथ ही मोनिका की स्टाइलिश और महंगी साड़ी भी फट जाती है, जिसे देख आसपास के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी ये औलाद छोड़ गए, और करो फैशन। मेरी फुलझड़ी तो गिर गई। अरे भाई क्या हुआ, मैं उठा देता हूँ तेरी फुलझड़ी को। लोगों के सामने अपना यूं मजाक बनता देख मोनिका को काफी दुख होता है। तभी मोनिका की जेठानी उसे संभालते हुए उठाती है। तुम ठीक तो हो ना? अब समझिए कि क्यों हम तुम्हें हमेशा समझाते थे। अगर तुम ये मॉडर्न सैंडल ना पहनी होती और ये मॉडर्न नाखून ना करवाए होते तो आज सबके सामने तुम्हारी यूं बेइज्जती नहीं होती। मॉडर्न होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी संस्कारों और संस्कृति का मजाक उड़ाना गलत है। अब समझ आई तुझे हमारी बात, या अभी भी तेरे अंदर की शीला नहीं मरी? माँ जी, शीला तो क्या, मेरे अंदर की तो मुन्नी भी मर गई। आज के बाद मैं कभी भी दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। सुजाता मोनिका को घर ले जाती है और अब मोनिका बिल्कुल अपनी जेठानी की तरह ही संस्कारी तरीके से तैयार होती है और अब दोनों देवरानी जेठानी एक साथ हंसी खुशी सबके साथ दिवाली मनाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। क्या आप भी हमारी जेठानी बहू की तरह दिवाली पर गरीब लोगों की मदद करते हो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।